हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उथल-पुथल हो गई है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि करे क्या करे, कुछ ना कुछ दिमाग। काम मेरा हम लोग का सही हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। लाइफ मतलब एकदम ट्रैक से उतर गई है, कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा। ना वीडियो बनाने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है, और इतनी तहस-नहस चीज़ें हो गई हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको संभालें। तो आप सभी का तो स्वागत है बड़े हमारे। दिनों के बाद हमारे चैनल पे। बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत तकलीफ़ों को पार करने के बाद, इतने दिनों बाद हम सब फाइनली आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी आप सबके पास डाउट्स है ना हमारी चीज़ों को लेके, हम सबके लाइफ के बारे में और जो सिचुएशन अभी चल रही है, वो सारा डाउट क्लियर होने वाला है। एक एक मतलब जितने कॉमन क्वेश्चन है ना, हमने नहीं, वो कितने टाइम से महीनों से लोग हमें कमेंट करते हैं, पर हम एकदम एक्टिव नहीं है, कमेंट्स का रिप्लाई पढ़ भी नहीं रहते। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ चीज़ों को हम क्लियर करना बताएं। भी हाँ, ज़रूरी है। क्लियर करना और ज़रूरी है लगभग कितने दिन हो गए हमको वीडियो बनाए हुए, पर प्रियंका ने बोला कि चलिए दीदी, क्योंकि मन ठीक नहीं, देखिए मन ठीक नहीं होता है तो इंसान कैमरे पे भी नहीं बोल पाता है या फिर कुछ कर पाता है। इतनी ज़्यादा हम लोग वो क्या बोलते हैं, ट्रॉमा फेस हाँ किए वही हैं कह ना। सकते हैं। क्योंकि पिछले 2 महीने से मतलब घर की कंडीशन ऐसे हो रखी है, मैं क्या ही बताऊँ। खैर, उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हर है ना, वो 1 महीने से लगातार बहुत से लोगों के आ रहे कि हैं। शांति दी को ऐसा मतलब क्या हुआ है, इतना क्यों परेशान रह अब रही हैं परेशान है, उनका ख्याल आप लोग क्यों नहीं रख रही और इतना हैं। क्यों वो लगातार वीडियो में रोती ही जा रही हैं। तो वो सब बातें। जो लोग उसकी वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, उनको पता होगा कि उसके दांत में जो ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके लिए अभी तक वो झेल रही है। क्योंकि कभी ऊपर वाला जो टाका है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा है, बार बार टाका लग रहा है, बार बार टाका खुल जा रहा है। वो तो एक समस्या है ही, उससे तो झेल ही रही है, और भी कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जो चाह के भी मतलब ठीक नहीं कर सकते उन सब चीज़ों को। मतलब हमारी साइड से जितना बन सकता है वो हम पूरा कोशिश करते हैं ये करें, चाहे यहाँ रह के, चाहे उसके घर भी जाना पड़ता है जब भी। अभी मैं 2 दिन पहले गई थी, मैंने उसका कोई वीडियो वगैरह ये सब रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ, क्योंकि दीदी वहीं पे जब तक मन नहीं इंसान का ठीक होता है तो कंटेंट बनाने के लिए हर चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शांति दी के यहाँ गई थी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि एक लोग घर पे रहते, एक लोग दीदी की थोड़ा सा मतलब उसका मूड आपने वो ठीक हो वीडियो जाए। देखी होगी जो उसने रोते रोते भी बनाई हुई थी। हाँ। तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ही मैं पहुंच गई थी वहाँ पे, ताकि जितना भी मतलब मैं रहूँगी तो शायद उसको थोड़ा मॉरल सपोर्ट हर तरीके से मिलेगा, इसके लिए मैं गई थी। पर चाह के भी बहुत चीज़ें हम कैमरा के सामने नहीं बोल सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए। वो जब एक ही इंसान पे इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना, तो वो इंसान अपना ख्याल नहीं रख पाता है। और हम लोग भी जितना हो सकता है उतना ट्राई करते हैं हम करने लोग का। खुद देखिए, हम लोग भी इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी जितने रिस्पॉन्सिबल दीदी है, शांति दी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है उतना हमारे ऊपर कहाँ है। क्योंकि हमको तो सिर्फ अपने लाइफ के बारे में सोचना है, उसको बेटी, घर, हमारे परिवार, बारे में भी। हमारे बारे में, पापा के बारे में, मतलब बहुत सी चीज़ों को लेके साथ में चलती है। पता है उसको डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल करिए। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, जिसकी वजह से बार बार वो टाका टूट जा रहा है। पर वो पहले ऐसी नहीं थी, पहले बहुत ज़्यादा कम सोचने बहुत वाली। जॉली नेचर की थी वो, बहुत। जो लोग उसको पहले से जानते होंगे नहीं, जब हम बचपन की बात बता रहे हैं कि बहुत ही चुलबुली, बहुत ही कुछ भी बोल देना। अब तो हमेशा रोती रहती है, हमेशा परेशानी बहुत रहती है। पता है। अब मतलब हम लोग उसको इस बात के लिए बोलते हैं कि नींद हो तो शांति दी के जैसा हो, कहीं भी पड़ती सो जाए। लेकिन अब उसके साथ ये रात रात भर कंडीशन हो जगती गई, है, वो रात रात भर जगती है, नींद ही नहीं आती उसको। बहुत परेशान है। चलिए इसके बारे में अब क्या ही बोला जाए। तो प्लीज़ उसको जितना हो सके सपोर्ट करिए। और मैं क्या ही कमेंट्स में बोलूँ। आया था कि रम्या, आप लोग के साथ, आप लोग क्यों नहीं रम्या को रख लेती हैं। हाँ, पढ़ाई को लेके जब उसका एडमिशन दीदी ने कराया था, तो वो सब चीज़ों पे हम नहीं चाहते थे बोलना। पर आप सबको बस इतना ही कहेंगे कि हमने बहुत कोशिश की, पर इससे ज़्यादा कलेश हम नहीं कर सकते हैं। जितना भी हम अपने औकात से बढ़ के हमने उसके लिए फ़ाइट की है, बहुत सिचुएशन से, लोगों से। पर जब तक उसके पेरेंट्स नहीं रेडी होंगे, तब तक हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की थी। आपको लगता है कि हम नहीं चाह, हम तो चाहते ही हैं कि रम्या को एक अच्छा एजुकेशन मिले। तो क्योंकि कितने बच्चे होते हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। रम्या ऐसी बच्ची जो पढ़ना चाहती है, पर मौके कम है उसके पास। पर कोई नहीं, देखिए क्या होता है। अभी मैंने शांति दी को बोला कि फ़िलहाल अभी उसको ऑनलाइन कोर्स दिला दो, जिससे उसकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा बहुत जैसे भी हो सके वो ऑनलाइन कोर्स से पढ़ ले, क्योंकि पॉसिबल नहीं है शांति दी के लिए कि वो जो रेगुलर गाजीपुर उसको लेके जाए,
वहाँ से लेके आए। अपना व्हीकल होता तो समझ में भी आता, अपने लोग होते तो। दीदी को गाड़ी चलाने भी नहीं आती है, मतलब कोई भी स्कूटी वगैरह नहीं चलाने आता है बेचारी को। और वहाँ से दीदी के घर से दूर है गाजीपुर, मतलब रम्या का स्कूल 10 किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर। तो वहाँ रोज जाना, रोज लेके आना, फिर शांति तो कभी यहाँ हॉस्पिटल लाना पड़ता है, कभी और काम होता है, तो ट्यूशन में भी बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, कोचिंग जाने में भी, तो ये प्रॉब्लम है। तो हालांकि अभी फिलहाल वो शांति नहीं, दी हमने ऑनलाइन कोर्स पूरी कोशिश की कि रम्या बनारस आ जाए, पर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। ये हमें भी दुख है बहुत ज़्यादा अंदर, जो नहीं अभी क्या हम लोग कहेंगे। तो मैं गई भी थी, मैंने सोचा था मैं उसको लेके आऊंगी, पर नहीं हो पाया। चलिए ठीक है। तो ये 2 प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसका मैंने जवाब दे दिया। वाली प्रॉब्लम बहुत लोग। तीसरा जो प्रश्न है, कुछ लोगों को, मतलब मैं सबको नहीं बोलूंगी, और लोग नहीं, 1-2 लोग थे बस। मैं एक दो लोग थे, वो लगातार मेरे वीडियोस में, लगातार वीडियो में आके कमेंट कर रहे थे कि अरे ये सब तो बड़ी यूट्यूबर हो गई हैं, इनके मतलब लॉटरी लग गई है, कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से खर्चा चलता है, पहले तो रोती रहती थी। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हम पहले कभी नहीं रोते थे। हाँ, स्टूडेंट की जो लाइफ होती है तो उसमें ऐसे ही सर्वाइव करते हैं सारे लोग। अब थोड़ी अर्निंग हो जाती है, मैं ये बात बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी कि हम लोग अर्न करते हैं। इंस्टाग्राम से हम वीडियोस बनाते हैं, कपड़ों के प्रमोशन करते हैं, स्पॉन्सरशिप की बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, तो उससे अर्निंग तो कर उससे लेते अर्निंग हैं। होती है। भाई ये क्या बात है कि लॉटरी लग गई है, अगर हम कमाते हैं तो इसमें क्या उसके लिए प्रॉब्लम है। बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिना मेहनत के हमें पैसे मिल जाते हैं। बस दूर से देखने में लगता है कि यार क्या करना ही क्या, एक रील ही तो बनानी है भाई, उसके लिए मेकअप करना पड़ता है, आपको ढंग से प्रेजेंट अपने आप को करना है, हाँ, तो present करो कपड़े अच्छे भी से। ढंग से पहनने होते हैं, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि अगर आप क्रिएटर हो तो क्रिएटर की तरह दिखो, ऐसा नहीं कि भंगी जैसे कहीं भी उठे और कुछ भी वीडियो बना लिया। इतना नहीं, बहुत फ्री का टाइम पैसा है कि कोई हमें ऐसे ही लोकेशन देखना हाँ, पड़ता दे है, देगा। कहाँ जाए कहाँ नहीं, और ऐसे पैसे इतनी आसानी से किसी को मुफ्त में नहीं मिलते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब कितनी वो जो हमें फीमेल भी थी, ऐसी बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, तो वो मुंह से निकल जाता है। और नहीं, हमने कभी कैमरे के सामने रोते नहीं है। हाँ, ये जरूर दिखाएं कि भाई अभी हमारे घर से पैसे आते हैं, हम स्टूडेंट लाइफ है, ऐसे सर्वाइव करते हैं थोड़ी थोड़ी चीजों में, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं खर्चा करते, पर अब आराम से हमारी चीजें हो जाती हैं, जो भी अपना हमें, जो खर्चा है काफी, हाँ, जो भी मतलब रेंट देना है, बिजली बिल वगैरह वगैरह, सब खाने कर पीने की, लेते वो हैं। सारी चीजें हम कर लेते हैं, महीने में जितना कमाना होता कितने है। लोग वो भी नहीं बताते, हम लोग बता रहे हैं कि हाँ अर्न कर लेते वो हैं। जब हमने फोन खरीदा तब लोग कहने अरे यूट्यूब की कमाई से खरीद EMI पे लिया। खरीदा था, पहले बता दूं आपको। हाँ, उसकी EMI अभी तक हम लोग भर रहे हैं, अभी तक और भर वो रहे हैं। फोन लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, हमने ये बताया भी बात था है आपको। कि 2-2 फोन हम लोग साथ में, दोनों आईफोन ले लिए थे एक ही साथ। तो वो हमने जो थोड़ी बहुत सेविंग करी थी ना, जो शांति दी थी, तो हमने वो ले लिया था। हाँ। और उसकी EMI अभी तक जा रही है। अभी प्रियंका की तो जानी है बहुत टाइम तक, मेरी तो 1 साल की थी, तो अभी जाएगी वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉटरी वोटरी नहीं है, बहुत अपने खून पसीने की कमाई से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद नहीं, अर्निंग जो लोग होती है। कमाते हैं उन लोग से पूछिएगा कितना पैसा कमाने में बहुत तो मेहनत जो है। वो फीमेल थी, मतलब इतना नेगेटिव कमेंट करी, तो नहीं, प्लीज, उनका जो तरीका था ना कहने का, वो बहुत एक घटिया था। घटिया था। मतलब उनको मैं समझ सॉरी टू से, बट मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते ना, तो किसी की ऐसे बिचिंग करने से, लेग पुलिंग करने से कुछ होता नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ करिए। हमने एटलीस्ट शुरुआत तो करी है अपने लिए, कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ, रहने के साथ साथ ना कि ब्रेन वॉश वुमन आर मोर डेंजरस देन बैड मेंस। सही कह रही हो। मतलब इतने घर परिवार से दूर रहते हैं, अपनी चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं अपने खुद के पैसों से, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो लड़कियों ने कोशिश तो की एटलीस्ट। और मतलब बहुत ही गलत तरीके से वो हर वीडियो में जा जाके उनका ये कमेंट था। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, दीदी के लिए बहुत अच्छे से सजेशन दिए। मैंने हाँ। दीदी के कमेंट्स में पढ़े तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग इतना अच्छा कमेंट किए थे कि पढ़ के कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ मैं। और पता है एक ने क्या बोला था कि ये तो घर रेंट का नहीं है, पहले बोली थी अपना है, बोल रही रेंट का है। तो डे 1 से हम ये चीज बोलते आ रहे हैं कि हमारा घर रेंट का है, हमारी इतनी अभी अर्निंग नहीं होती कि हम घर खरीद लें। लेकिन जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ अगर थोड़ा बहुत दीदी शांति दी का बस सोच भगवान रही जी है। करे सब कुछ ठीक हो तो वो भी हो जाएगा एक दिन, अगर भगवान जी ने चाहा तो। ऐसा नहीं है, बहुत से क्रिएटर जो बहुत लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, पर हमारी उतनी अर्निंग अभी नहीं हो पाती। हमारे पास इतना होता है कि हम अपना काम चला लेते हैं दोनों बहन, क्योंकि अभी हमने बीच में भी सोचा था गाड़ी लेने के लिए, पर वो भी चीजें नहीं हो पाई। इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। हाँ। पर कोई बात, अच्छा फील होता है, थोड़ा बहुत कमाना चाहिए, सबको कमाना चाहिए। भले ट्यूशन पढ़ा के जो लोग मतलब स्टूडेंट हैं वो लोग ट्यूशन पढ़ाएं, कुछ ना कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं कि दीदी आप अपना लोकेशन बताइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हैं, पर सोशल मीडिया पे ऐसे आके लोकेशन रिवील करना थोड़ा सा, मतलब लड़कियां हैं ना, सही नहीं लगता है, क्योंकि सेफ नहीं है।
और ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग जाते हैं, लोग हमें पहचान जाते हैं कि अरे आप शांति की बहन है ना। मतलब मोस्टली लोग शांति दी की वजह से ही जान जाते हैं। कुछ लोग एक दो लोग ऐसे मिले हैं जो हमारी वीडियो के थ्रू हमें जानते हैं, तो अच्छा लगता है जो लोग बाहर मिलते हैं। तो सोशल मीडिया पे हम लोकेशन नहीं शेयर कर पाएंगे, इसके लिए हम और हमें देखने वाले थोड़े ही लोग हैं, तो वरना हम प्लान भी करते कि कभी मीटअप वगैरह करें, मिले, पता चला कोई आए ही ना। हम दोनों लोग ही जाएंगे, मिल के आपस में चले आएंगे। तो ये सारी चीजें, अगर बहुत से लोग होते तो हम लोग सोचते भी कि चले कहीं घाट वाट पे ऐसे नहीं, बैठ मुझे के बहुत मिलते। डर लगता है। मैं सोचती हूँ इंस्टाग्राम पे डीएम लोग करेंगे, पता नहीं कौन होगा वो डीएम के पीछे, थोड़ा सा डर लगता है मिलने में। क्योंकि जमाना भाई इतना ज्यादा, इतने फ्रॉड होने लग गए हैं, मतलब हर कदम कदम पे तो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ऊपर से जब आप बाहर कहीं रह रहे हो ना, तो बहुत ही केयरफुली चीजें करनी पड़ती घर है। होता थोड़ा सा अपना घर, तो एक बार सोचते कि चलिए ठीक है घर पे बुला लेते, पर यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। शांति दी, रही बात शांति दी का भी कितने लोग लोकेशन पूछते हैं, तो वही सेम बात, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोकेशन का कि लोकेशन रिवील नहीं करना चाहते हैं। फिर भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं पता करके होता है ना कई बार। और एक लोग बोले थे वीडियो में लड़का कौन दिख जाता है बार बार, इसके बारे में बताओ। अच्छा हाँ, शिवम के बारे में लोग पूछते हैं। तो भाई वो मेरा कजन है, मेरे चाचा का लड़का है। तो उसका जो घर है यहाँ से थोड़ा दूर है, फिर भी वो मतलब आ जाता है हमेशा ही। तो इसलिए जब भी हम वीडियो बना रहे होते हैं उसको भी ले लेते। तो मेरा भाई है, हाँ। कोई और वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। होता तो हम लोग लाते ही क्यों मजाक कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा भाई है। तो उसको आपने वीडियो में देखा होगा। तो बस आई होप कि आप सबके सारे प्रश्नों के हाँ, एक उत्तर और मिल किसी गए। ने लिखा था कि शांति दी ने रम्या का एडमिशन कराया था। तो हाँ, शांति दी का रम्या का एडमिशन हुआ था। हम लोग मेरे खुद पास गए क्लिप थे। भी है वो, जब दीदी रम्या का एडमिशन दीदी करा के चली गई आई। थी वहां पे पूछने के लिए कि मतलब कैसे क्या करना है, कुछ और टाइम दीजिए, रम्या के पापा से एक बार यहाँ ला के बात करेंगे। मतलब सारी चीजें चल रही थी। तो वो तो जीआई से बात कर चुकी थी, पर हम और प्रियंका को बोली कि तुम ना रम्या का फोटो लेके आओ। तो मैंने नीचे वाली दीदी से उनकी स्कूटी मांगी, फिर हम लोग भाग के गए, एडमिशन वगैरह जो भी कराना था कराया, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हमने, सारा कुछ करवाया। ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और इतने खुश थे होते कि चलो फाइनली शांति दी का एक क्या बोलते हैं ख्वाब है, तो जो वो पूरा हो गया, उसको लगा उस टाइम बहुत रोई मेरे पास वो क्लिप भी था, मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर खुशी लिया। के मारे रोने लगी थी। हाँ, कि और हमको भी लगा कि चलो रम्या फाइनली अब थोड़ा समाज में उठेगी बैठेगी, उसको भी थोड़ा ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि पढ़ाई कर पाएगी, ट्यूशन आराम से क्योंकि वो मिल जाएगा। स्कूल जाती है, मैं सच बताऊं, वो स्कूल जाती है, स्कूल से जैसे ही घर आती है वो घर में ही पैक हो जाती फिर है। उसका पूरा दुनिया से कट आउट हो जाता है, मतलब कभी उसको कुछ ना भी बाहर जाना है, दिन भर घर में और ही। उसका घर भी शांति दी ऐसे जगह पे है ना कि जहाँ मतलब लोग ही नहीं है, लोग भी हैं तो बहुत विचित्र टाइप के लोग हैं जिनके आप आ जा नहीं सकते हैं। मतलब ऐसा है, गांव में प्रॉपर एकदम गांव के अंदर नहीं है। अगर गांव के अंदर होता ना तो खेलने जाती, हाँ, उसके फ्रेंड बनते, फ्रेंड्स होते। तो हमने सोचा था यहाँ। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे ट्यूशन टीचर ही नहीं मिलते, सीबीएसई के मिलते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं ढंग के मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ होती तो आराम से ट्यूशन टीचर भी मिल जाता, सब कुछ होता, अलग अलग एक्टिविटी में पार्ट लेती, पर नहीं हो पाया वो सारी चीज़ें। और इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमारा क्या हाल हो रहा है कि इस टाइम लाइट कट जा रही है, और ये जो टाइल्स है पूरा बहुत तेज जलने लग रहा है, दरवाजा खोलते हैं मच्छर काटता है। जो रात भर हम लोग बिना लाइट के सोते हैं ना, बड़ी परेशानी चल रही है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, मॉस्किटो नेट लेके आएंगे। हाँ, मच्छरदानी लेके आएंगे, क्या करेंगे, व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हम लोग पहले वो था ना 10 दिनों से ये था कि शांति दी लोग यहाँ पे शिफ्ट होंगी, शांति दी रम्या। हाँ। तो हम लोग उस तरीके से सोच रहे थे कि ये रूम बाद में कूलर वगैरह कैसे खरीदेंगे, क्या करेंगे, पर अब वो चीजें हो नहीं पा क्योंकि रही। हम प्रॉपर एकदम घर की तरह नहीं रहते हैं यहाँ पे, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि कूलर है हमारे पास, ऐसी बात नहीं, कूलर नहीं, फ्रीज सोचे थे फ्रीज ले लेंगे क्योंकि खाना वेस्ट होता है तो हम लोग नहीं रख पाते हैं। सारा अरमान तो चौपटी हो गया, क्या ही बोले। तो आई होप आप सबके ना जितने भी डाउट्स थे, जितने क्वेश्चन थे, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। कुछ और भी रह रहा होगा तो आप इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर लिखिएगा, प्रश्न जो भी होंगे आपके मन में वो जरूर हम पूछिएगा उसका हमसे। रिप्लाई जरूर देंगे और कोशिश करेंगे अब रेगुलर वीडियो बनाएं, अलग अलग तरीके की वीडियोस बनाएं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं जिसको देख के मतलब आपको अच्छा फील हो, ना कि नेगेटिविटी और ऐसे मायूसी वाला वीडियो नहीं बनाना चाहते हम। बिल्कुल तो अच्छा नहीं कोशिश लगता, करेंगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने खुद के ही लिए। अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग वैसे वीडियो बनाएं। क्योंकि कोई भी होगा वैसा कंटेंट नहीं कंज्यूम करेगा, दिन भर कोई दुखी रहे, रोता रहे। मैंने सोचा है, हम लोगों ने पता नहीं ये बात सोची है कि थोड़ा सा एक नए कॉन्सेप्ट पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। जब भी वो होगा, प्लान कर रहे हैं तो आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप सब अपना ख्याल रखिए और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबका ख्याल है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, सबको फीवर हो रहा है, लूज मोशन हो रही है, सारी चीज़ें। तो पानी वानी पीते रहिए और आम का जो पन्ना वन्ना बना के पीना है वो सब, सत्तू वगैरह का थोड़ा सा डोज बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरी दादी कहती थी कि सत्तू पीने से ना पेट सही रहता है गर्मी के दिनों में।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और शांति दी के लिए परेशान मत होइए, हम लोग हैं। जब भी कभी भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ज़रूर उसके पास भाग के जाएंगे। और लेकिन अभी भी परेशानी है। मेरे पापा बहुत परेशान है उसको लेके। चलिए, ये सब सारी चीज़ें तो जीवन का एक पार्ट है जो है वो चलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।